जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर कल दिखाने ब्लॉक से। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर कल्जीखाल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्जीखाल में भी प्रवेश महोत्सव मनाया गया, जिसमें पौड़ी विधायक श्री राजकुमार पौड़ी एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नगेंद्र बर्थवाल जी भी पहुंचे और बच्चों और अभिभावकों का मनोबल बढ़ाया और यहाँ पर ड्रेस और किताबें भी बच्चों को दी गई। यहाँ पर राजकुमार पौरी ने 90% अंक लेकर प्रथम माइकल जिखाल ब्लॉक के बालिका पूजा को भी सम्मानित किया और उन्होंने अन्य बच्चों को भी उस तरह से मेहनत करके इस तरह आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे बच्चों से उन्हें हौसला बढ़ाया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल ने। देखिए रिपोर्ट। अच्छा वो साइज होगा ना, उसका साइज। कल्जीखाल में राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज ये छोटे बच्चों का प्रवेश महोत्सव मनाया गया, जिसमें कि पौड़ी के विधायक श्री राजकुमार पौरी जी यहाँ पे शामिल हुए और जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे शामिल हुए। तो पौरी जी से बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे आदर्श विद्यालय में आप कल्जीखाल में आए, बच्चों का प्रोत्साहन किया आपने, तो प्रवेश महोत्सव आज मनाया गया, तो क्या क्या रहा है, आप बच्चों को क्या बोलना चाहते? जी, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम सब लोग कल्जीखाल के आदर्श विद्यालय में हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आज 10 नए बच्चों ने प्रवेश लिया है और इसलिए इस उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रवेशोत्सव मनाया गया है। और यहाँ पर बच्चों को किताबों का, बस्ते का, उनकी ड्रेस का वितरण किया गया और बच्चों को जो है बड़े सम्मान के साथ, स्वागत के साथ उनको अपनी 6वीं कक्षा में प्रवेश मिला है। मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होते हैं, अगर मुझे वहाँ जाने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली समझता हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया। सर, जैसे कि आप इस विद्यालय में आए, विद्यालय में आते टाइम आपने यहाँ का रास्ता देखा होगा। रास्ते की बहुत बुरी हालत है, कई बार हमने कहीं से शिकायत भी की होगी। तो इस रास्ते के बारे में आप, आजकल तो चलो आचार संहिता है, लेकिन इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब कितनी जल्दी से जल्दी रास्ता, हम लोग सारे लोग पहाड़ी लोग हैं, अब इसको उसी तरह से बोलते हैं जैसा आपने पूछा है कि हम सारे लोग पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ में ऐसे ही रास्ते होते हैं, ऊपर चढ़ना। छोटे छोटे बच्चे आने में, कई बरसात में अगर आप आओगे तो आप खुद गिर जाओगे, बच्चे कई बार यहाँ पे गिर जाते हैं। कहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे रास्ता बन जाए, उसमें रेलिंग लग जाए तो थोड़े से। ये मैंने बोल दिया है। और आजकल वैसे आचार संहिता है, लेकिन कहा है मैंने कि इस रास्ते को ठीक कराएंगे, बढ़िया बनाएंगे, विद्यालय छात्रों के लिए अच्छा रास्ता बनाएंगे। तो आज यहाँ पे आए तो अब यहाँ पे अब जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं या शिक्षक हैं, उन्होंने भी आपसे कुछ डिमांड रखी होगी, तो उस बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए? उनका भी यही कहना था कि ये रास्ता ठीक हो जाए और यहाँ का ग्राउंड, इस ग्राउंड के लिए भी कह रहे थे और जो यहाँ पर विद्यालय की बाउंड्री है उसके लिए भी कह रहे थे। तो ये हमारे कल्जीखाल ब्लॉक से दूसरे स्कूल की एक लड़की है जिसने इंटर में कल ही जो रिजल्ट आया 90% मार्क्स लाए हैं, पूजा हाई स्कूल में, इंटर में उसके 90% मार्क आए हैं। तो आपने भी उनको भी सम्मानित, उसको भी सम्मानित किया यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या? जी, मैं बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ये अवसर मिला है और मैं आज यहाँ पर आया था। तो कल जैसे मुझे पता लगा तो मैंने इनके घर में, पूजा बिटिया के घर में फ़ोन करवा के पता करवाया, फिर ये कहा कि यहीं कार्यक्रम में आ जाएं, यहाँ पे सबके सामने सम्मानित होंगी तो अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। तो इस अवसर पर उसने 90% से इंटर पास किया है और ख़ासकर मैंने इसलिए सम्मानित किया कि इनके गांव से कोई भी बच्चे और नहीं जाते, ये अकेले जो है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाके द्यूसी में पढ़ने जाती है और इस तरह उसने मेहनत की है कि उसको 90% इंटर में, बड़ी बात है कि 90% अचीव किया है और सरकारी स्कूल से किया है। तो बड़ी बहुत शुभकामनाएं बिटिया को। सर, आपने ये बात रखी कि दूसरे स्कूल में अकेली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पहाड़ों की स्थिति, पलायन लगातार हो रहा है, तो आप यहाँ के विधायक भी हो, अपने साथ मतलब इस पलायन के बारे में आज को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, पलायन तो होता है और पलायन
उन लोगों का होता है जो सक्षम हो जाते हैं, और सक्षम लोग ही गांव छोड़ के बाहर जाते हैं। जो बेचारे जिनके पास साधन नहीं है, साधन विहीन है, वो लोग तो गांव में हैं। तो पलायन जो कर रहे हैं, वास्तव में मेरा उन लोगों से आग्रह है कि अपनी मूल जो भावनाएं हैं, जो गढ़वाल है मूल, हम अपने आप को गढ़वाली कहते हैं, लेकिन जब हम अपने गढ़वाल में रहेंगे नहीं, अपनी गढ़वाली बोलेंगे नहीं, अपने गढ़वाली अनाज को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने गढ़वाली पहनावे को जो प्रमोट नहीं करेंगे और वहाँ आना जाना नहीं करेंगे, तो हमारा गढ़वाली होना बेकार है। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है, प्लान के बारे में प्लान के लिए बोलना मैं तो, लेकिन हमारा ये सोच है कि अगर प्लान रोकने के लिए यहाँ पे खेती भी बहुत है, खेती यहाँ लगातार बंजर हो मैं गई। वही कह रहा हूँ। अगर सरकार, आप विधायक हैं, आप सरकार से अपनी यहाँ की बात रख सकते हैं, अगर चकबंदी मिल जाए तो काफी प्लान रोक सकता है। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे चकबंदी के बारे में? चकबंदी होनी चाहिए, मेरा मानना भी है कि चकबंदी होनी चाहिए। और पूर्व में अपने गणेश जी गरीब जी कलची खाल के हैं, और उन्होंने भी मेरे माध्यम से और मैंने उनको सहयोग करते हुए बहुत बार पत्राचार किया है सरकार के साथ। तब तो मैं विधायक नहीं था, लेकिन अब मैं विधायक हूँ, तो मुझे बोलने का भी अधिकार है, मैं बोलता भी हूँ कि चकबंदी वास्तव में होनी चाहिए, ताकि जो खेत बचे हैं, जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वो किसी को अगर मिल जाती है और खेती करने वाले लोगों को मिल जाए, तो वो चकबंदी के रूप में उनको दे दें। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए और चकबंदी हो जाए, और उसके माध्यम से जो है फिर से हमारी खेती जो है हरी भरी हो जाएगी। तो जैसे कि हमें मालूम है कि यहाँ पे चकबंदी में सरकार ने विधेयक तो पारित कर दिया, लेकिन उसको आगे उसी कमेटी में बन पाए, कानून नहीं बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपकी तरफ से कि इस बार जो सत्र शुरू हो तो उसमें चकबंदी में आप जरूर कुछ बोलें। ठीक है, विधानसभा में जब सत्र चलेगा तो इस बारे में सोचेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नागेंद्र बरतवाल है और मैं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आज प्रवेश उत्सव पूरे जिले में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो आप यहाँ कलजी खाल में आदर्श विद्यालय कलजी खाल में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हुआ? ये बाकी और जिले की स्थिति बच्चों की क्या है, मतलब जो बच्चे कम क्यों हो रहे हैं स्कूल? तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया, लेकिन इतना है कि अब जो है इस विद्यालय को देख के आपको भी लगा होगा कि जैसे आज 10 बच्चे जो हैं इस बार जो हैं प्रवेशित हुए हैं, और आपने देखा होगा एक बच्ची जो है 8 किलोमीटर दूर से भी यहाँ एडमिशन के लिए आई हुई है। तो ये स्कूल जो है, क्योंकि मॉडल स्कूल है, टीचर्स पूरे हैं, फर्नीचर्स पूरे हैं, हर चीज़ जो भी सरकारी सुविधाएं हमारे समग्र शिक्षा से मिल रही हैं, सब उसको देखते हुए यहाँ पर टीचर्स पिछले साल भी बड़ी मेहनत की है, तो उसी मेहनत का परिणाम है कि इस बार बच्चों की संख्या बढ़ी है यहाँ पर। और अन्य आपने जनपद की बात करी है, कि जनपदों में भी सभी ब्लॉकों में प्रवेशोत्सव चल रहा है, और हमारे कोई न कोई अधिकारी किसी न किसी ब्लॉक में गए हुए हैं। उसका उद्देश्य यही है कि एक तो सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं बच्चों को, उसका प्रचार प्रसार करना है, अभिभावकों को से बात करके उनको मोटिवेट करना है कि आप अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बाकी सारे बच्चों को कुपोषण का भी उसका ध्यान रखा गया है, हर चीज़ बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है सरकारी स्कूलों में। तो हमारे विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल असल में बच्चा, अभिभावक भी आजकल बड़ा जागरूक है, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि आगे जाकर के बच्चे को सारे कंपटीशन करने, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालय में ये सब चीज़ें बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, और इसका परिणाम अभी आने वाले सालों में लगेगा। हमारी नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, तो फेज़ वाइज लागू है। तो आंगनवाड़ी जो हमारी लोकेटेड है, वहाँ पर भी हमने पुस्तिकाएं दी हुई हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं दी हुई हैं बच्चों को। तो वहीं से शुरुआत कर रहे हैं बच्चे को। जैसे पहले LKG UKG का जो सिस्टम था, वो आंगनवाड़ी से हमारा चल रहा है। तो नई शिक्षा नीति से हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जैसे कि अब ये नया सत्र शुरू हो चुका है, हाँ। तो नया सत्र शुरू हो चुका है, बच्चे भी स्कूल आने लगे, तो क्या बच्चों को किताबें जो उपलब्ध हो चुकी हैं या बहुत जल्दी हो जाएंगी? हाँ, किताबों का जहाँ तक प्रश्न है, तो अभी हमारे 4 ब्लॉकों में बेसिक की 18 टाइटल जा चुके हैं। टाइटल का मतलब यह है कि हमारे पास 76 टाइटल है
किताबों के। 76 में से 18 जो है हमारे लगभग सारे जो है 8 ब्लॉकों को हमारे अभी तक गाड़ियाँ जा चुकी हैं। और आपने देखा होगा कि आज भी हमने यहाँ पर जो है बच्चों को किताबें विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी के द्वारा बंटवाई है बच्चों को। तो इस किताबें पहुँची हैं और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के बाद 8-10 दिन के अंदर सारे स्कूलों में किताबें पहुँच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा